हेलो एवरीवन, माय नेम इज गुरु टेंगुली और आज मैं फिर हाजिर हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। आज हम बात करने वाले हैं कि जब बोर्ड एग्जाम पास हो जाते हैं, मतलब जब बोर्ड एग्जाम को 2 से 3 महीने बचते हैं, तो कौन सी 5 गलती है जो हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगेगी और आपको मदद करेगी बोर्ड्स में बहुत अच्छे मार्क्स लाने में। तो लेट्स बिगिन। सो अगर मैं बात करूँ 5 गलतियों की, तो ये 5 गलती मैंने बिल्कुल देखकर बनाई है, मैंने भी स्टार्ट में करी थी और कहीं ना कहीं ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि छोटी छोटी गलती ना हमें आखिरी में रिजल्ट में बहुत बड़ी प्रॉब्लम ला देते हैं, हमारा रिजल्ट डाउन कर देती हैं गलतियां। तो इसी के साथ जो हमारी सबसे पहली गलती आती है जो हम करते हैं वो है डीप स्टडी। और वीडियो चालू करने के लिए मैं बता दूं कि यहाँ पर मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि अब आपके बोर्ड एग्जाम में सिर्फ 2 से 3 महीने बचे हैं। मतलब अब ऐसा नहीं है कि आप वीडियो जब देख रहे हो कि जब अभी 12th में आप आए हो या 11th में भी आए हो, जबकि नहीं है, जब बोर्ड एग्जाम बिल्कुल पास आने लगते हैं, जबकि हम बात कर रहे हैं। तो अगर आपके 2 से 3 महीने बचे हैं तो उसमें से 1 महीने का हमारा पूरा प्रैक्टिकल का आप निकाल दो, मतलब कुल मिला के 2 महीने बचते हैं। उसमें से भी कुछ संडे आ गए, कुछ जनवरी का महीने में थोड़ा टाइम निकल जाता है, तो टाइम बहुत कम बचा है हमारे पास। तो सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं वो है डीप स्टडी। मतलब देखो, मैं इस बात से बिल्कुल मानता हूँ कि अगर आपको बोर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपको एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए, लेकिन अब भाई फाइनल समय आ गया है। अब आपका चाहे पूरा सिलेबस हुआ हो चाहे ना हुआ हो, चाहे आपने बुक को 4 बार पढ़ लिया हो चाहे 1 भी बार अच्छे से ना पढ़ा हो, अब समय नहीं है कि आप अपनी बुक उठाओ और छोटे छोटे बक्से पूरे पढ़ो। मतलब बॉक्सेस दिए रहते हैं, फ्लो चार्ट दिए होते हैं, कार्टून दिए होते हैं, इतनी इतनी सी न्यूज़पेपर की कटिंग दी होती है, अब आप उन्हें भी बैठ कर पढ़ रहे हैं। अभी बिल्कुल समय नहीं है ये टाइम पास करने का। अब समय है कि जितना कोर्स हमारा हो गया है उसको हम जल्द से जल्द रिवाइज करें, ताकि अगर बोर्ड में वो क्वेश्चन आ जाए तो हमसे बने। अब वहां पर अगर आप अपना पूरा टाइम वेस्ट कर दोगे उन चीजों को पढ़ने में जो आपने पूरे साल नहीं पढ़ी, वो अपनी गलती है, मानते हैं कि हमें चीजें पढ़नी चाहिए थी, हमने नहीं पढ़ी, लेकिन अब प्लीज अब आपको ये रिग्रेट करने का समय नहीं है कि यार पढ़ लिया होता तो अब पढ़ लेते हैं, थोड़ा कर लेते हैं बुक को। अब नहीं है समय। ये गलती अगर आप करोगे बोर्ड में आपके मार्क्स कम होंगे, क्योंकि भाई देखो, ऐसा नहीं है कि बोर्ड, सबसे बड़ी चीज आपको ये मानना जरूरी है कि ये नहीं होता है कि बोर्ड में आपको हर चीज आती है। ऐसा तो नहीं होगा ना कि एग्जाम के पेपर में आपको एक एक चीजें देखने को मिल जाएंगी कि हर टॉपिक से कुछ आया है। गिने चुने क्वेश्चन आते हैं, तो अब समय नहीं है कि हम बुक का एक एक कोना पढ़ें, क्योंकि बहुत चांसेस है जो कोना पढ़ने में आप टाइम वेस्ट कर रहे हो वो कोना आपको दिखे ही ना। बहुत चांसेस है जितना कोर्स आपका तैयार हुआ अभी तक सिर्फ उतना ही एग्जाम में आ जाए, और ये भी चांसेस है कि जो आप पढ़ के नहीं गए हो वो भी आपको देखने को मिल जाए, लेकिन फिर भी अब टाइम वेस्ट करने का समय नहीं। दूसरी चीज जो हमारी आती है, मतलब दूसरा पॉइंट जो हमारा आता है वो ये है कि आप डाउट क्लियर करने का समय आ गया है। जब हम पहले अपनी पढ़ाई करते हैं तो हमें जो डाउट्स आते हैं उनको हम बिल्कुल छोड़ देते हैं। जैसा कि आपको एडिट में दिख रहा होगा, ये मेरी बुक है, इसमें मैंने एक टॉपिक पर लिख दिया था नॉट डन। इस टॉपिक पर थोड़ा पार्टीज के बारे में दिया हुआ था, मुझे पार्टी के बारे में पढ़ना था, मजा नहीं आता था, नाम हम याद करना पार्टीज को, मैंने स्किप कर दिया था। अब जब फाइनल डेज आए, जब मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया इसमें, अब एग्जाम एकदम पास आ गया तो मुझे मालूम चला यार ये टॉपिक तो मेरा छूट गया है। और आप में से भी बहुत सारे लोग के साथ ऐसा हुआ होगा कि आपने बहुत सारी चीजें स्किप कर दी होंगी, बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अब जब आप रिवाइज करने बैठ रहे हो तो अब समय नहीं है कि इस चीज को हम फिर से छोड़ें। अब समय नहीं है कि हम ये बोले कि हम इसको बाद में करेंगे, क्योंकि वो बात फिर कभी आएगा ही नहीं। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन है कि आप इसका सबसे कम टाइम में क्या सोल्यूशन है आप वो ढूंढो। मतलब अब ये नहीं कर सकते आप कि जो आपने डाउट दिया है इस पर आप पहले एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, फिर आप यूट्यूब में वीडियो देख रहे हो, फिर टीचरों से पूछ रहे हो, मतलब ये नहीं कर सकते कि अब उतने से डाउट के लिए अपने आधा घंटा वेस्ट कर दो। तो अब या तो आप एक ऐसा सोल्यूशन ढूंढो जो बहुत कम टाइम में हो रहा है। अगर आपको एक ऐसा कोई सोल्यूशन मिल रहा है जो बहुत ही कम टाइम में है, इफेक्टिव है, बिल्कुल आप उस टॉपिक को कर लो, लेकिन आपको उसका आंसर नहीं मिल रहा है, मतलब आपने जो टॉपिक छोड़ा है आपको ना वो समझ में आ रहा है ना कोई समझाने वाला मिल रहा है, उसको छोड़ दो। अब समय नहीं है वो करने का, क्योंकि अभी आपके ऊपर है, या तो आप वो 5% में लग जाओ या वो 90% के 95% के पीछे जाओ। और ये भी हो सकता है कि वो जो 5% के पीछे भाग रहे हो वो बोर्ड में दिखे भी ना, पर चले पूरे 100% इस साइड से आ जाए। तो या तो उसका एक अर्ली सोल्यूशन ढूंढो, नहीं मिल रहा है तो उसको स्किप करो। इसके बाद जो हमारा तीसरा पॉइंट आता है वो है नोट मेकिंग। एक बात आप सबने सुनी होगी कि हमें लिखने से याद होता है। मैंने माना, बिल्कुल मान रहा हूं कि लिखने से याद होता है, लेकिन आप मुझे बताइए नोट बनाने का सबसे पहला पर्पस क्या होता है। कोई भी बंदा अगर नोट बनाना है तो उसका सिंपल सा मीनिंग होता है कि जब मैं फ्यूचर में ये चैप्टर रिवाइज करूंगा तो अब मैं फिर से पूरी बुक नहीं पढ़ूंगा, मैं अपने नोट्स चेक करूंगा, उससे मुझे आइडिया लग जाएगा कि मुझे चैप्टर बनता है कि नहीं बनता। मैंने पहले भी एक नोट्स पर वीडियो बनाई थी, लेकिन अगर आपने पहले नोट्स बना लिए तो ठीक है, लेकिन अगर अब नहीं बनाए हैं तो अब नोट बनाने का कोई भी सेंस नहीं है। भाई अब आप फाइनल डेज का प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मैं आपको लिख के देता हूँ, अगर आप नोट बनाने बैठ गए टाइम वेस्ट होगा ही होगा, और जब रिजल्ट आएगा ना तो वो नोट जो आपने गिड्डी
बनाई है आप ही कबाड़ी वाले को दोगे, क्योंकि वो आपको कोई काम नहीं आई होगी। नोट्स बनाने का कोई सेंस नहीं है, नोट्स पहले बनने चाहिए थे, नहीं बने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब टाइम वेस्ट मत करो। नोट्स बनाना है तो अब नोट्स क्या बनेंगे, कोई ऐसा टॉपिक है जो डाउट है हमें जल्द से जल्द क्लियर करवाना है, आपने वो लिख लिया। कोई ऐसी चीज है जो आपको एकदम से याद नहीं हो रही है, आपको लग रहा है फ्यूचर में भूल सकते हो, जैसे किसी के नाम हो गए या डेट्स हो गई, आप वो लिख सकते हो। कोई इंपॉर्टेंट चीज जो आपको लग रही है कि बोर्ड के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप वो लिख सकते हो एग्जाम के लिए, ये नोट बनाओ। अब वो जो चैप्टर पढ़ रहा है उसको शॉर्ट में लिखना, ये सब बिल्कुल दंड फंद करने का टाइम नहीं है, इसको भूल जाओ, नोट मत बनाओ। बहुत लोग आपको बोलेंगे बनाओ, पर मैं तो बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा। इसके बाद चौथी चीज हमारी आती है टाइम मैनेजमेंट करना। हम क्या करते हैं स्टार्टिंग के डेज में जब पढ़ते हैं, जब हमारे एग्जाम आ रहे होते हैं, तो हमारे दिमाग में एक ही बार ये क्वेश्चन नहीं आता कि मेरा 3 घंटे के पहले पेपर होगा भी कि नहीं होगा। हम सीधे एग्जाम देने जाते हैं, वहां हमें मालूम चलता है, बाहर निकल के बोलते हैं इंग्लिश का पेपर बहुत लेंथी था भाई स्कूल का, मुझे तो आखिरी मिनट में हुआ। लेकिन बोर्ड में ये सब नहीं चलता भाई। बोर्ड में आप ये नहीं बोल सकते बाहर आके कि मेरा पेपर बिल्कुल आखिरी तक गया, एक क्वेश्चन तो छूटते छूटते बचा। अब आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा, अपने आप को समझना पड़ेगा कि मेरा पेपर मैं 3 घंटे में कर भी पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। जो मैं आंसर लिख रहा हूँ क्या वो आंसर मैं सही लिख पा रहा हूँ कि नहीं लिख पा रहा हूँ एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर। मतलब अगर मान के चलिए 6 मार्क्स वाला क्वेश्चन 15 मिनट लेता है, तो क्या मैं एक बहुत अच्छा आंसर 15 मिनट के अंदर लिख भी पा रहा हूँ कि नहीं लिख पा रहा हूँ। अब ये चीजें आपको देखनी पड़ेंगी, अभी आप बात के लिए नहीं टाल सकते, क्योंकि स्कूल के पेपर में भाई पेपर छूट जाता चलता है, बोर्ड के उसमें ये गलती मत करना। और मैं आपको सीधे बोल दूं, ऐसा नहीं है कि जो बंदा पूरा पेपर बनता है जिसे सॉल्व करते हैं, मतलब जो 90 प्लस की उम्मीदें लगा के बैठा है वही ये काम करे। आप एवरेज स्टूडेंट हो तो भी आपको ये करना है, अपना टाइम मैनेजमेंट आप सबको करना है, क्योंकि भाई बोर्ड का पेपर किसी ने नहीं देखा और आप मेहनत अगर अच्छे से कर रहे हो तो आप ये क्यों सोच रहे हो आप एवरेज बच्चे, आप टॉप भी कर सकते हो। तो बिल्कुल टाइम मैनेजमेंट सीख के चलो कि ये क्वेश्चन इतनी देर में होगा, ये सेक्शन इतनी देर में होगा पूरा। और कैसे पता चलेगा आपको, सैंपल पेपर से कम एक सब्जेक्ट के 2 सैंपल पेपर आपको सॉल्व करने हैं टाइम को देखते हुए। मतलब देखो टाइम देखो कितनी देर में मुझे ये करना है, पूरा करना है, ऐसा करो। इंग्लिश के पेपर में जैसे रिज्यूमे लिखते हो, मैं यही करता था, मैंने बिल्कुल ठान लिया था मुझे रिज्यूमे 8 मिनट के अंदर सॉल्व करना है। पहली बार में मेरा 16 मिनट में हुआ, दूसरा बार मेरा 12 मिनट में हुआ, लेकिन एक समय आया जब 6 मिनट के अंदर होने लगा। बोर्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं गई, तो ये आपको पूरा करना है। और मान लो बोर्ड के समय थोड़ा टाइम ज्यादा ही लगने लगता है, वहां पर थोड़ा डर रहता है हमको, फिर डेस्क में अच्छे से मिल रहा है कि नहीं मिल रही। मुझे इतनी घटिया डेस्क मिली थी कि और हाथ से टेढ़ा करके लिखना पड़ रहा था, तो ये प्रॉब्लम कई बार बोर्ड में आ जाती है, इसलिए पहले से प्रिपेयर्ड रहो। अब इसके बाद 5वां जो हमारा पॉइंट आता है, बिल्कुल चौथे के साथ साथ चलेगा, वो है नॉट अंडरस्टैंडिंग सिलेबस एंड पेपर पैटर्न। सबसे बड़ी गलती हम ये करते हैं कि हम पेपर पैटर्न को नहीं समझते, अपने सिलेबस को नहीं समझते। कई जन ऐसे रहेंगे जिनको अभी तक सिलेबस पता नहीं होगा, बहुत गलत चीज है ये। आप सबसे अच्छा सिलेबस निकालो, फिर साथ ही साथ बोर्ड का पेपर का पैटर्न समझो। ये गधों वाली हरकत नहीं होना चाहिए कि आपको पेपर वाले दिन पता चलता है कि अच्छा इस सब्जेक्ट में 2 पैरा आते हैं, अच्छा इस सब्जेक्ट में इतने फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं। बहुत गधों वाली हरकत होती है। आप पेपर देने जा रहे हो उसके पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई पेपर का पैटर्न क्या है, कैसा पेपर आएगा। और इसका सीधा एग्जांपल दूं तो इंग्लिश के पेपर में वो आता है ना कि 6 में से 4 क्वेश्चन करो, 6 में से 5 क्वेश्चन चलो। अगर वो देख के आपको पेपर में हंसी आ रही, मतलब आप खुश हो रहे हो, तो बहुत गधों वाली हरकत है। वहां खुश नहीं होना है कि आप 6 में से 4 करने आ गए, आपको पता होना चाहिए कि 6 क्वेश्चन आएंगे, उनमें से 4 मुझे करना है। पेपर के पैटर्न को एक बार रट डालो, इससे बहुत प्रॉफिट होंगे। पेपर नहीं छूटेगा, ऐसा नहीं होगा कि ये क्वेश्चन तो मैं करना ही भूल गया। सारे क्वेश्चन करके आओगे, वहां पर कोई प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिलेगी, स्मूथली आपका पेपर हो जाएगा। तो ये 5 चीजें बिल्कुल याद रख लो, दिमाग में बिठा लो कि ये गलती आपको नहीं करनी है। ये चीजें नहीं कर रहे हो तो अभी करो, अभी कोई लेट नहीं हुआ है, आप इनको फॉलो करो। मैंने भी बिल्कुल यही फॉलो करी थी, इन्होंने मुझे बहुत हेल्प करी है और डेफिनेटली आपको भी करेंगी। तो आप सभी को बोर्ड के एग्जाम के लिए, आपको कोई भी एग्जाम मुझसे बार-बार बोर्ड निकल जाता है, तो आपका भी ऑल द बेस्ट। और बाकी मैं तो मिलता रहूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, गुरु तेंगरिया, बाय बाय।